बंद करके मेरे दूसरे काम करने वाली थी। कहाँ गए थे 2-3 दिन आप लोग? मैम तबीयत बराबर नहीं थी। अच्छा, एक की तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी लोग कहाँ गए थे? क्या प्रीति, ज्वाइन होके डायरेक्ट लेफ्ट हो जाते हो आप? मैम नेटवर्क नहीं रहता है तो क्या करेंगे मैम, और मम्मी की भी तबीयत अच्छी नहीं थी तो हॉस्पिटल जाना आना और सलाइन विलाइन लगाई थी तो मम्मी। ओके, बाकी लोग? नीलम, कहाँ गए थे आप? नीलम, प्रणाली, आप लोग कहाँ गए थे? मैम नेटवर्क इशू है, नेटवर्क ही नहीं रहता। नेटवर्क नहीं रहता, अभी तो बारिश भी नहीं हुई है। बारिश की वजह से होता है थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम। मैम इधर चंद्रपुर में ये साइड में नेटवर्क ही नहीं रहता। नहीं, ऐसा थोड़ी है, मेरी फ्रेंड भी रहती है चंद्रपुर में, उसका तो नेटवर्क रहता है। हमारे एरिया में नहीं रहता मैम, बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क की। और देखो, मैंने ये डिसाइड किया है कि जो लोग क्लास नहीं करेंगे मैं उन लोगों को नोट्स नहीं देने वाली, और आपकी रोज प्रेजेंट भी होने वाली है, क्योंकि जितने लोग प्रेजेंट रहने वाले हैं वो सब मेरे पास मैंने लिस्ट मंगवा ली है। अभी है मेरे पास लिस्ट, मेरे पास भी है, जानवी मैम के पास भी है और रश्मि मैम के पास भी है। अभी आप लोग डिसाइड करो कि आपको क्लासेस करना है, नहीं करना है, क्या करना है। जैसे आपको नोट्स पिछले बार भी मैंने ये बोला था कि अगर आप क्लासेस नहीं करते हो तो मैं नोट्स नहीं दूंगी, फिर भी आप लोगों ने वही किया था जो आपको करना था। पर ये टाइम ये डिसाइड है कि जो क्लास करेंगे उनको ही नोट्स मिलेंगे, बाकी लोगों को नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं करने वाले हम। फिर आप अपने ओन इससे बनाते रहो नोट्स। वैसे भी अभी आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो, आप बना सकते हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दो। मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए बता रही हूँ। फिर आप आपके नेटवर्क इशू रखो या और बाकी कौन से भी इशू रखो। मैम एक फ्रेंड को दिए तो दूसरे फ्रेंड के पास नोट्स पहुंच जाते ना मैम। तो वो आप डिसाइड करो ना कि आपको आगे वाले को नोट्स देना है या नहीं देना है। मेरे पास आपके नंबर भी है, तो मैं किसको देना है उतने ही दूंगी। जो लोग क्लास अटेंड करने वाले हैं उनके पास नोट्स जाएंगे, बाकी लोगों को मैं देने वाली नहीं, और ग्रुप में इस बार नोट्स नहीं जाएंगे। पर्सनल प्रिंसिपल से बात करो या और किसी से बात करो, फिर भी आपको नोट्स मेरे तरफ से नहीं मिलेंगे। आपको प्रोवाइड करना है आपके फ्रेंड्स लोगों को, तो वो आपका इशू है, मेरा इशू नहीं है। और नेट का प्रॉब्लम इधर भी रहता है, हमारे यहाँ भी नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप भी जानते हो, आप ही की क्लास में 2-3 बार नेटवर्क इशू हुआ है। हर जगह रहता है नेटवर्क इशू। और अभी मौसम भी खराब है, उसकी वजह से तबीयत खराब रहनी ही है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से क्लासेस करने हैं, किस तरह से नहीं करने हैं, वो आपकी तरफ रहेगा। पिछले सेशन में भी आपने यही काम किया है, 2 दिन क्लासेस किया है, 8 दिन क्लासेस नहीं किया है, फिर एक एक जन 2-2 3-3 दिन ऐसे क्लासेस किया है आप लोगों ने। और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं उतना करूंगी। जिनको नोट्स देना है, जो लोग रेगुलर रह रहे हैं, मेरे नोट्स उनको जाएंगे।
अब वो लोग किसको देते हैं वो देखिए। नहीं समझ रहा है वो मेरे तरफ नहीं रहेगा, समझ रहा है नहीं समझ रहा है वो आप देखो। वो आपका प्रॉब्लम रहेगा, मेरा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ मैम। चलो हम कहाँ पर थे, मीटिंग प्रोसेस शुरू थी हमारी, है ना। आज हम और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं किए, तो मैं ये भी डिक्लेयर कर दूं कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, और जितने नोट्स जो लोग ज्वाइन रहेंगे उनको पढ़ाने के टाइम पे जितने लोग ज्वाइन रहेंगे, जितना पढ़ा के वो आए उतने ही नोट्स उनको जाएंगे, फिर और नोट्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमारा वार्प और वेफनीट हो गया था। नीट मशीन्स भी हमने देखी है। आज हम देखने वाले स्ट्रक्चर, रिब नीट स्ट्रक्चर, प्लेन नीट स्ट्रक्चर, इंटरलॉक एंड पल। ये 4 टाइप्स है। आपको इंटरलॉक और पल नहीं है, पर मैं वो भी आपको बता दूंगी साथ में। हमने देखा है कि इसके लिए हम नीडल्स यूज करते हैं। नीटिंग प्रोसेस में नीडल्स यूज होती है, देखा है हमने, देखा है क्या? कौन कौन सी नीडल्स है नाम बताओ तो। कौन कौन से नीडल्स हम यूज करते हैं नीट मशीन में? और मुझे आंसर आपके तरफ से चाहिए। मेरे क्लास में मुझे चुप रहना पसंद नहीं है, आप भी बातें करो। बातें करो मतलब काम की बातें, फालतू की बातें नहीं। बताओ कौन सी मशीन्स नीडल्स हम यूज करते हैं नीटिंग में? नाम बताया मैंने उसके। लिख के रख दो, नेक्स्ट टाइम वही पूछूंगी मैं। कंपाउंड नीडल, स्प्रिंग ब्लेड नीडल, लंच नीडल, कौन कौन सी है? स्प्रिंग ब्लेड नीडल, स्प्रिंग ब्लेड नीडल, और एक मैम लंच नीडल एंड कंपाउंड नीडल। ठीक है। नीडल इज द हार्ट ऑफ एनी नीटिंग मशीन्स। नीडल्स को नीटिंग मशीन का हार्ट क्यों बोला गया है? क्यों बोला गया? हमने देखा है, आपने ओवन फैब्रिक देखा है, बनाने की प्रोसीजर आपको पता है? उसमें नीडल यूज होती है क्या ओवन फैब्रिक में? हाँ या ना? ओवन फैब्रिक जब बनता है तब नीडल यूज होती है क्या?
हाँ या ना? हम्म, यूज होती है क्या? पता ही नहीं बोलना हमें। बोलो। होती है। होती है। कौन सी नीडल यूज होती है? मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरे तरफ तो फुल नेटवर्क है। हाँ अभी अभी आ रही मैम। अभी आ रही है। मुझे बताओ कि ओवन फैब्रिक में कौन सी नीडल यूज होती है? आपने बोला है ना होती है करके। प्रीति, कौन सी नीडल यूज होती है? बोलो। अब मैंने आपको बताया कि नीटेड फैब्रिक बनाने के लिए 3 नीडल्स यूज होती है। 3 नीडल्स नहीं, 3 टाइप्स नीडल्स यूज होती है। मैंने इसके पहले भी आपको ये बताया है कि बंच ऑफ नीडल्स नीटिंग में हम यूज करते हैं, नीटिंग फैब्रिक मशीन्स में, और इसीलिए नीडल्स को हार्ड बोला गया है नीटिंग मशीन का। अगर आपने वो वीडियो देखा होता जो मैंने आपको शेयर किया था, तो शायद आपको पता चलता कि नीडल्स किस तरह से वहां पे अटैच रहती है। फिर भी मैं टेक्सटाइल ये पिक देख रहे हो आप? दिख रहा है क्या? हाँ। हाँ मैम। ये जो है इसको बोलते हैं सिलेंडर, नीडल सिलेंडर। क्या बोलते हैं? नीडल सिलेंडर। ये यहाँ पे जो खांचे दिख रहे हैं, ये इधर दिखाया गया है, वहां पे इस तरह नीडल्स को क्या करते हैं, नीडल्स को वहां पे प्रेस करते हैं, ताकि जब फैब्रिक बने तब लूपिंग के टाइम पे ये नीडल्स यूज हो। मैंने इसके पहले भी आपको एक फोटो बताई थी। मैंने किस में डाला है मुझे नहीं पता। शायद वो डिलीट हो गई है, नहीं तो किसी तो भी इसमें चली गई होंगी अभी। ये देखो, जाने दो, वो जाने दो। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे नीडल्स अटैच रहती है, ठीक है। अब वो दूसरा फोटो पता नहीं अब गायब हो गया, मैम दिखा नहीं बराबर। डिलीट हो गया वो, दिखा नहीं।
दिख रहा है? ये जो राउंडेड शेप दिख रहा है आपको, बीच वाला जो सिलेंडर का हैंडल जैसे हमारा रहता है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे नीडल्स रहती है। उसका वो दूसरा ये नहीं है मेरे पास। दिख रहा है क्या अभी? हाँ। ये जो पोर्शन है जिसको मैंने अभी जोड़ के बताया, ये पोर्शन में नीडल्स रहती है, ठीक है। वो पूरे सिलेंडर को अटैच रहती है और 2000 से ऊपर नीडल्स उसमें लगती है। तो ये जो 3 टाइप्स हमारे नीडल्स है, लंच नीडल, स्प्रिंग ब्लेड नीडल, कंपाउंड नीडल, ये उसमें लगती है पूरी। और उसी से वो फिर लूपिंग होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम देखेंगे पहले नीडल का, तो बाकी तो बता दिया था मैंने नीडल का। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, प्लेन स्ट्रक्चर मीन सिंगल जर्सी स्ट्रक्चर एंड आपको मैंने इसके पहले प्लेन नीड बताया है, उसका फेस साइड एंड रिवर्स साइड आपने देखा है, देखा है क्या? देखो अभी हम स्टिचिंग में जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो एक बार, तो मैं डबल से आपको बता दूंगी। उसकी फोटो दिखा देती हूँ, ऊपर से फेस और रिवर्स साइड मैं निकाल के भी रखा था वो पूरा। कहाँ चले गया फोटोज कैमरा? अच्छा ही नहीं जाने तो कहाँ गायब हो गए? डिलीट तो नहीं किए थे। ओके, मैं तो कैमरा भी ऑन नहीं हो रहा। बैक साइड ओपन नहीं हो रहा है इसका, एनीवे जाने दो। अब ये देखो, ये दिख रहा है आप फेस साइड दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है मैम। ये जो ब्लैक कलर किया है वो टेक्निक फेस, यानी जो प्लेन हम बनाते हैं उसका, ठीक है। और ये है इसका रिवर्स साइड, बैक साइड से अगर हम देखते हैं तो इस तरह से दिखा है,
जो सिल में उनको इस तरह से दिखेंगे, या टी शर्ट वगैरह है तो बैक देखोगे आपको जरा दिखाई देगा, फेस देखोगे इस तरह दिखाएगा। ठीक है, इसके पोज निकाल के रखिए। वो मेरा फोन ही हो गया था, पूरे पता नहीं कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे। अब जब सिंगल सी जो है, अब ये देखा पे, ये दिख रहा है आपको, लूप स्टिच। ये है फेस साइड का लूप स्टिच एंड ये है रिवर्स साइड का लूप स्टिच। यानी एक नीचे से ऐसे आएगा तो एक ऊपर से ऐसे जाएगा, ये पूरा इसी तरह से जाता है। समझ में आ रहा है? जहाँ पे नहीं समझ रहा है वहां पे पूछ लो। जब हम लूप बना रहे हैं तो इस तरह से ये ग्राफिक दिखाया जाता है। ठीक है, इसका सिंगल जर्सी का स्ट्रक्चर है। कैमरा बंद। और जब इसका वीविंग होगा, देख ही लो ना, भी दिखाई रही है तो। अब देखो यहाँ पे लिखा है हेड, लेग, फुट। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? हाँ मैम। ये है लूप का हेड, ये इसके दो लेग्स और ये लास्ट में है फुट। तो जब हम प्लेन नीट बनाते हैं, प्लेन नीट में क्या होता है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। जैसे अगर हम ये वेफ नीट का है, वेफ नीट का अगर हम बना रहे हैं तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये एक ये जब लाइन क्लियर होगी तो सेकंड लाइन क्लास माझी 2 टक्के आहे। टीचर दिसत नाही, माझी टीचर होणार नाही का? थोड़ा वेट। ठीक है, इस तरह से वो बनते जाएगी। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये इस तरह से वो बनेगी। ठीक है, पर ये हो गया हमारा प्लेन नीट का स्ट्रक्चर। और अगर वो वेल वाइज बन रही है तो किस तरह से बनेंगी, एक मिनट वो भी दिखा देती हूँ मैं। अगर वो वेल वाइज बन रही है, यहाँ पे देखो, अगर वो कोर्स वाइज बन रही है तो इस तरह से बनेगी, वार्प वाइज। ओके, और वेल वाइज मींस वेव वार्प। वार्प स्ट्रक्चर ये है, ये दिख रहा है यहाँ पे वेल, और यहाँ का कोर्स देखो, ये हो गया वेव नीट स्ट्रक्चर, देन ये वार्प नीट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हो गया है सिर्फ वार्प और वेव प्लेन नीट स्ट्रक्चर। ओके, ये समझ गया? प्लेन नीट स्ट्रक्चर समझ गया? मैम एक बार बताओ। एक बार बताओ।
देखो, अगर हमारा वेल वाइज यानी वेफ्ट वाइज जो बना रहे हैं तो इस तरह से बनेगा प्लेन नीट स्ट्रक्चर। ये प्लेन नीट स्ट्रक्चर का है। प्लेन व्यू जो हम वार्प और वेफ्ट वाइज जो बनती है ये वार्प का है, सॉरी वेफ्ट का, जो हॉरिजेंटली व्यू बनती है, और ये है वेफ्ट जो वर्टिकली बनती है। दिख रहा है यहाँ पे वेफ्ट वाइज जा रहा है। इसको मैंने इसके पहले भी समझाया है और आज इसलिए बता रही हूँ फिर से, क्योंकि हम इसके बाद रीप देखने वाले हैं तो वो किस तरह से बनता है पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह से बन रहा है। ये देखो, यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, दूसरा इधर, थर्ड ईयर, फोर्थ, ओके। वेल इस तरह से बन रहा है इसका। और ये देखो इसका कोर्स किस तरह से बन रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। दिख रहा है? हाँ ये समझ गया? हाँ। ये है प्लेन नीट स्ट्रक्चर। अब हम देख रहे हैं रीब। ये देखो यहाँ पर भी है, ये निकाल के रखा था मैंने आपको। टेक्निकली फेस साइड एंड टेक्निकली बैक साइड, ये हो गया प्लेन नीट स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गया? अब सिंपल रीप किस तरह से बनता है, ये देखो, ये सिंपल रीप का स्ट्रक्चर है। किस तरह से बन रहा है, एक फेस है, एक रिवर्स है, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? देखो सिंपल रीप स्ट्रक्चर है ये। कैसे बन रहा है, एक फेस साइड, एक रिवर्स साइड। हमने प्लेन में क्या देखा था, प्लेन में किस तरह से बनाया हमने, फेस साइड पूरी सेम, बैक साइड पूरी सेम, देखा है? समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? समझ रहा है। समझ रहा है। और रीब में हम कैसे बना रहे हैं, सिंपल रीब कैसे बनता है, फर्स्ट स्टिच होती है फेस साइड की, सेकंड स्टिच होती है रिवर्स साइड की, थर्ड जो स्टिच है, सॉरी थर्ड जो लूप है, नॉट स्टिच, थर्ड जो लूप है वो फेस साइड वाला लूप आएगा, फोर्थ वाला जो आएगा वो रिवर्स साइड वाला लूप आएगा। समझ रहे हैं? मैम कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले इसका फेस साइड और रिवर्स साइड दिखाया, और वार्प और वेव मैम एक दोनों काम का करते भी ना, हम लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेते ना फोटोज के जो आपने शेयर किए थे एक बार। मैं शेयर करूंगी ना आपको, साथ में शेयर ही करना है मुझे ये, क्योंकि ठीक इसके है। साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसी के साथ ये भी शेयर होगा आपको। जब नोट्स पे लेंगे तो ही मिल जाएगा आपको साथ में, क्योंकि ये बेसिक है, इसलिए मैं इसके बेसिक के ऊपर बहुत ज्यादा ये किया है। मैंने स्टार्टिंग से आपको सिर्फ बेसिक ही लिया था, इसलिए मैंने पहले थर्ड मॉडल जो है उसको पढ़ाया, उसके बाद हम सेकंड और उसके बाद फर्स्ट पे जाने वाले थे। बराबर है? अभी हमारा सेकंड जो है वो शुरू है, सेकंड मॉडल शुरू है हमारा। फर्स्ट मॉडल इसका कंप्लीट हो चुका है, हाफ कंप्लीट हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उसको हाफ ही लिया था, फिर भी वो पूरा हो गया है। ये आपको सब साथ में मिल जाएगा मटेरियल, इंक्लूड ऑफ ये जो डायग्राम्स है इसके, वो भी आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैम। लेने के बाद बताओ मुझे। ये प्लेन नीट स्ट्रक्चर है, ओके। इसका टेक्निकली फेस साइड और टेक्निकली रिवर्स साइड हो गया।
मैम नाम नहीं दिख रहे बराबर। एक मिनट, अभी दिख रहा है? नहीं मैम, नाम ही नहीं दिख रहे। अभी नहीं मेरे हाथ तो हिलते हैं। मैम नाम ही नहीं मेरे हाथ दिख से रहे। फोटो अच्छे से निकलती नहीं है, थोड़ा सा सरक जाती है। मुझे 10 बार निकालनी पड़ी तब जाके एक फोटो ठीक होती है वो। वैसे ही पता नहीं कैमरा हिलता क्यों है, तो समझ में नहीं आता। नाम ही नहीं दिख रहे मैम बराबर। अभी है? हो गया अभी? नहीं ना मैम। जाने तो मैं भेज दूंगी आपको। वो कितने टाइम रखूं मैं? मेरे एक तो पहले ही मेरा फोन बड़ा है, पकड़ पकड़ के ये हो जाता है। इतना समझ गया? अच्छा, प्लेन प्लेन नीट समझ गया क्या आपको? प्लेन नीट समझ गया क्या, जिसको हम सिंगल जर्सी या प्लेन नीट ऐसे बोलते हैं। और जो डबल जर्सी है, डबल जर्सी यानी रीब नीट, रीब, इंटरलॉक, पर्ल, ये सब डबल जर्सी है, डबल जर्सी में आते हैं। इसको डबल जर्सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फेस साइड और रिवर्स साइड ये साथ साथ में बनते हैं। और प्लेन नीट में कैसे बनता है? एक तो हॉरिजेंटली वे में बनेगा या वर्टिकली वे में बनेगा, और उसकी फेस साइड जो टेक्निकली फेस साइड है वो टेक्निकली फेस साइड ही रहेगी, और टेक्निकली जो बैक साइड है वो टेक्निकली बैक साइड ही रहेगा। आपने देखा होगा कि जैसे स्पेगेटीज है, बनियान है जेंट्स में, लेगिन है, ये चीजें जनरली इसमें बनती है, प्लेन नीट में बनती है। या कोई अभी गारमेंट्स बनने लगे हैं, तो एक बता रही हूँ, टी शर्ट्स जो है उसमें भी प्लेन नीट यूज होता है। तो आपको एक साइड से एसएस दिखेगा और एक साइड से लूपिंग दिखेगा, तो वो जो है वो प्लेन नीट है। अब नीट स्ट्रक्चर, अब ये देखो नीट का भी देखो, आप देखो नीट में क्या दिख रहा है। कैमरा, एक तो मेरे मोबाइल का कैमरा नहीं है ठीक। अभी दिख रहा है सिंपल रीड। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट ए बी सी डी दिया है, ABCD, आपको क्या दिख रहा है? ए में क्या दिख रहा है? बैक साइड दिख रहा है, ए में दिख रहा है। हाँ। बी जो है उसमें फेस साइड दिख रहा है। सी में फिर से बैक साइड दिख रहा है, और ए में क्या दिख रहा है? फेस साइड दिख रहा है। दिख रहा है ये बराबर। ये देखो ब्लैक वाला भी देखो और उसके हिसाब से वो देखो। अगर ये आपको समझ में आता है तो इंटरलॉक और पर्ल ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए आपको प्लेन नीट और रीप ये समझ के लेना है। सिंपल रीप तरह से होती है और प्लेन से होता है। प्लेन नीट में होता है कि ये जो फेस साइड है फेस ही रहेगा, इसमें बैक साइड नहीं दिखेंगी आपको। और सिंपल रीप कैसे किस तरह से बनता है कि उसका एक फेस साइड, एक बैक साइड, एक फेस साइड, एक बैक साइड, इस तरह से वो फैब्रिक बनाया जाता है। समझ गया? नहीं मैम, कुछ भी नहीं समझा। कुछ भी नहीं समझा? प्लेन नीट समझ गया क्या? एक तो आप लोग क्लास अटेंड करते नहीं हो, मैंने इसीलिए लूप से लेके सब स्टार्टिंग से बताया था। इसीलिए मैंने पहले थर्ड मॉडल लिया था, क्योंकि उसमें ट्रक लूप और स्टिच लूप है। वो लूप के साथ मैंने पूरे जितने भी लूप है, सिंकर लूप है,
फ्लोट है, फ्लोट किसे बोलते हैं, और नीडल लूप, ये सब इसीलिए पढ़ाया कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए। और आपने फर्स्ट मॉडल के क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, तो अब आप बताओ मुझे कि मैं आपको ये किस तरह से समझाऊं। किस तरह से बताओ। हाँ, अगर आपको वो समझ में आता था तो आपको ये इजीली समझ जाता था। क्या करें मैम, मोबाइल में नेट नहीं रहता, कोई हॉटस्पॉट नहीं देता, कैसे क्लासेस करेंगे। मुझे इतना पता है कि आप लोगों को हॉटस्पॉट की जरूरत नहीं है। नहीं आप मैम, लोगों अभी के तो मोबाइल में सभी नेट दुकान बंद है। अवेलेबल रहता है। नहीं, सभी दुकान बंद है, आपको कहाँ से सिर्फ धूप निकलना। के लिए नेट नहीं मिलता, बाकी आपके पास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, और बाकी जो एप्स है उसके लिए आपके पास बराबर नेट रहता है। 2-4 दिन में एक बार आप चलाते मुझे, मैम व्हाट्सएप वगैरह। हाँ, अच्छा अच्छा, मुझे बता रहे हो आप। हाँ ना मैम। आप मुझे बता रहे हो कि आप 2-4 नहीं, दिन में एक बार ये करते हो। आप लोगों यहाँ के पे व्हाट्सएप रोज शुरू नहीं रहते हैं। नहीं, रोज नहीं, 2-4 दिन में एक आधी बार अगर हॉटस्पॉट मिला बस आप तभी। मुझे उल्लू मत बनाओ। मैं मैम उल्लू झूठ, बनने वालों में से नहीं हूँ। मैम झूठ अगर नहीं मैं बोल उल्लू रही। बनी होती तो मैं आपको इतना डांटती भी नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसीलिए डांटा था, और आज भी इसीलिए डांट रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए पर मोबाइल में नेट रहता ही है। आपके मोबाइल में 10 फंक्शंस होंगे अलग अलग, 10 से ज्यादा। सबके पास एंड्रॉइड है, ये भी पता है मुझे। मैं ये नहीं बोल रही कि नेट इश्यू रहता नहीं है, ये मैंने कभी बोला नहीं है, रहता है नेट इश्यू। जिसको पढ़ना होता है ना, वो कैसे किसी भी तरह से पढ़ लेता है, और जिसको कोई काम करना नहीं होता उसके पास 10 बहाने होते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे बहाने हैं, जैसे आपके पास बहाने हैं ना, वैसे मेरे पास भी बहुत सारे बहाने हैं। और आप मुझे मुझे उल्लू मत बनाओ। आपको मैम जिसको उल्लू बनाना है आप सच में सबको उल्लू बनाओ। अपने घर पे अपने मम्मी पापा को उल्लू बनाओ, अपने फ्रेंड्स को उल्लू बनाओ, बॉयफ्रेंड्स को उल्लू बनाओ, मुझे है उल्लू नहीं नहीं तो बनाओ। मैम। मैं बता रही हूँ, मैं आपको जिसको उल्लू बनाना है आप सबको उल्लू बनाओ, पर मुझे उल्लू मत बनाना, क्योंकि मुझे पता है। तो मैं भी नेट यूज करती हूँ, और कौन से नेट कहाँ पे चलती है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वही नेट हम यूज करते हैं, दूसरा सिम हम यूज भी नहीं करते हैं। इसलिए आप मुझे नेट का बहाना बताओ ही मत। और मैं ये भी बता रही हूँ आपको कि अभी माहौल बहुत खराब चल रहा है, उसकी वजह से सबके घर में तबीयत खराब होनी ही है। मेरे घर में भी मेरे दोनों बच्चों की तबीयत खराब है, बुखार है दोनों को भी 2 दिन से। अभी अभी एक कोरोना पेशेंट ठीक होके ड्यूटी ज्वाइन की है। मेरे घर में भी इश्यू है, तबीयत खराब सबके घर में रहती है। सबको देखना पड़ता है घर पे। ऐसा होता ही नहीं है। और जब आप घर पे रहते हो तो आपको आपके घर के सब काम करने ही है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम लोग घर पे रह रहे हैं तो हमको काम भी करना पड़ता है। मैम, हम रूम पे रहते तो हम पढ़ाई अच्छे से कर सकते थे, हम रोज कॉलेज अटेंड करते थे,
आप मुझे बहाने मत बताओ, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको बहाने देना है तो आप अपने पेरेंट्स को बहाने दो, आपके बॉयफ्रेंड्स को बहाने दो, या और किसी और को बहाने दो, मुझे नहीं देना। उल्लू आपको जिसको बनाना है उसको बनाओ, मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे उल्लू बना रहे हो यानी खुद को उल्लू बना रहे हो। मुझे मतलब ये नहीं बोल रही मैं, आप आगे वालों को अगर उल्लू बनाते हो तो आप खुद उल्लू रहते हो और आगे वालों को उल्लू बनाते हो। मैंने ये भी देखा है कि नहीं मैम हमारे लोगों के पास, हमको झूम अटेंड नहीं करते आता, हमको झूम समझता नहीं है। आपको बाकी आप समझते हो, झूम क्यों नहीं समझता? बाकी तो 10 काम आप करती ही हो ना। इसलिए बोल रही हूँ मैं स्टार्टिंग से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, यही नहीं बाकी भी सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपको पिछले बार भी यही बोला था कि आप अगर इसका एक भी अगर ये करते हो, इसके जो प्रैक्टिकल्स है वो भी अगर आपसे छूटता है तो वो भी आपको प्रॉब्लम देता है आगे जाके। अब आप बताओ, मैंने पूरा बेसिक पढ़ा दिया है, मुझे पता है कि आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया, इसलिए मैंने फिर से प्लेन नीट को फिर से आपके सामने दिखाया कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने अटेंड नहीं किया तो आपको नहीं समझ में आएगा। फिर भी मेरे तरफ से मुझे जितना समझाना चाहिए मैं उतना कोशिश आपको कर रही हूँ समझाने की। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, आप नहीं वो समझना नहीं चाहते, एक्चुअली ये टेक्निकल है पूरा नीट सब्जेक्ट। आपको सिर्फ ऐसे लग रहा होगा कि इसमें सिर्फ छोटे छोटे चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। ये क्या पढ़ के हम समझ लेंगे, तो आप पढ़ के उसके टेक्निकल में नहीं जा सकते हो। उसको टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा कि उसका बेसिक क्या है। जब तक कि आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा, आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। टाइम भी अब हो गया हमारा, 2 मिनट्स बाकी है। मैं मंडे को ओरली सिर्फ बताऊंगी थोड़ा थोड़ा, जो बेसिक है वो, क्योंकि मैं उससे ज्यादा उसको खींच नहीं सकती। पिछले बार भी आपने यही काम किया है। आज एक जन ज्वाइन हो रहा है, कल एक जन ज्वाइन हो रहा है, परसों एक जन ज्वाइन हो रहा है, और मुझे एक ही बात सबको सिखानी पड़ी है। और इस बार मैं ये नहीं करूंगी, मैं सिर्फ मंडे को बेसिक लेने वाली हूँ डबल से शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि मैंने अभी तक की वो बेसिक हमारा फर्स्ट मॉडल कंप्लीट हो चुका है, तो मैं सिर्फ बेसिकली उसको लूंगी, शॉर्ट में लूंगी। तो देखो आप अगर अटेंड करते हो तो, क्योंकि मैं ज्यादा डीप में जाके बाद में लूंगी नहीं, क्योंकि यही तक डीप है आपको, उसके बाद तो डीप नहीं है। ठीक है, तो देखो आपके जो नेटवर्क इश्यू है या और कोई प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करो उनको। आप ही कर सकते हो आपके प्रॉब्लम सॉल्व, मैं या और कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। हम सिर्फ आपको एडवाइस दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, अभी आप छोटे नहीं हो। ठीक है, चलो हमारा टाइम भी अप हो गया है, तो हम मंडे को मिलते हैं और मंडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय।